गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे हीट ट्रांसफर जो होता है, कैसे पाथ फंक्शन होता है और प्रोसेस वेरिएबल होता है। क्योंकि हम लोग वर्क ट्रांसफर के बारे में जान लिए थे, पाथ फंक्शन कैसे प्रोसेस पे वेरिएबल कर रहा था। ठीक है, आज हम लोग हीट को प्रूव करेंगे कि पॉइंट फंक्शन नहीं, कैसे पाथ फंक्शन है, प्रोसेस वेरिएबल है। तो इसके लिए हम 3 प्रोसेस लेते हैं। ठीक, 3 प्रोसेस के माध्यम से 2 साइकिल बनाते हैं। किसी भी साइकिल को बनाने के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो 3 प्रोसेस द्वारा 2 साइकिल बना लिए। ठीक है, उस साइकिल के लिए फिर हम कल एक इक्वेशन जूल एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त किए थे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के। ठीक है, या साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसको कल हम लोग प्राप्त किए थे जूल एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो दोनों साइकिल के लिए हम लगा देते हैं, जो होगा देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, हर साइकिल 1A2B1 के लिए, मतलब जो रेड वाली साइकिल बनी है 1A2B1, इसके लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू लगा दीजिए। ठीक, तो क्यू हीट ट्रांसफर प्रोसेस Q1 1A2 के लिए, 1A2 के लिए हीट ट्रांसफर प्रोसेस 2B1 के लिए इक्वल टू, अब डेल्टा डब्ल्यू के लिए कर देंगे इस प्रोसेस के लिए 1A2 और W2B1। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। मान लो यहाँ हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट मिला। अब दूसरा साइकिल के बारे में, ठीक है, हर साइकिल 1A2C1 के लिए। ठीक है, इसके लिए भी इक्वेशन लगा देंगे। तो हीट ट्रांसफर प्रोसेस इसके लिए 1A2 के लिए 1A2 हीट ट्रांसफर 2C1 के लिए, फिर वैसे वर्क ट्रांसफर के लिए लगा देंगे 1A2 2C1 के लिए, 2C1 के लिए। ठीक है, इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जब घटाते हैं तो देखते हैं ए कट जाएगा। ठीक, और इससे कट जाएगा, दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस एक कॉमन है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर प्रोसेस 2B1 माइनस 2C1। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इक्वल टू वर्क ट्रांसफर 2B1 माइनस 2C1। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस जो है बराबर आ रहा है। ठीक है, अब कल हम लोग जाने थे वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है, प्रोसेस वेरिएबल होता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस लिए वर्क में अलग अलग आ रहा है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है, एक प्रोसेस 2B1 है, अगला प्रोसेस 2C1 है, तो दोनों आपस में बराबर भी नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो दोनों का डिफरेंस भी 0 नहीं होगा। जब इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं होगा, इसका भी डिफरेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बराबर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस जब 0 नहीं होगा तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोसेस 2B1 और प्रोसेस 2C1 अलग अलग होते हैं। एक प्रोसेस ये है 2B1 और एक प्रोसेस ये 2C1, दोनों प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए हीट ट्रांसफर भी अलग अलग है। ठीक है, अगर दोनों के लिए हीट ट्रांसफर एक ही हो जाता है तो प्रोसेस वेरिएबल ना होता तो पॉइंट फंक्शन हो जाता है। प्रोसेस वेरिएबल इसलिए पाथ फंक्शन है। ये चीज अब शायद समझ में आ गई। अलग अलग प्रोसेस के लिए दोनों अलग अलग मान आ रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं। कितना आ रहे हैं इसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं, ये आ रहे मान लो। ठीक है, तो इससे एक पॉइंट निकलता है, हीट इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, हीट इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस वेरिएबल जो फिक्स ही नहीं होगा उसको प्रॉपर्टी कैसे कह देंगे, हम लोग आगे स्टडी किए थे। हीट इज ए बाउंड्री फिनोमेना। ठीक है, हीट एंड वर्क दोनों का अस्तित्व बाउंड्री के बाहर होता है। ठीक है, और यहाँ से एक चीज हम लोग को और मिलता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला था, इसको क्वेश्चन मान लो थर्ड, इसके द्वारा इसको इधर कर दो, वर्क वाला इधर कर दो और हीट वाला इधर कर दो। ठीक है, तो जो प्रोसेस इसके लिए है 2B1 के लिए हीट ट्रांसफर और प्रोसेस उसी के लिए वर्क ट्रांसफर, दोनों का डिफरेंस जो होता है अगले प्रोसेस 2C1 के लिए हीट ट्रांसफर, प्रोसेस 2C1 के लिए वर्क ट्रांसफर, दोनों का डिफरेंस देखिए बराबर आ रहा है। सेम प्रोसेस के लिए हीट एंड वर्क का डिफरेंस, सेम प्रोसेस के लिए हीट एंड वर्क का डिफरेंस बराबर आ रहा है। मतलब इससे ये पता चलता है प्रोसेस तो अलग अलग है, दोनों हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है किसी भी प्रोसेस के लिए सेम आ रहा है। तो इसी को एक नाम दे दिया जाता है, एक नया टर्म होता है, क्योंकि ये भी एनर्जी, हीट भी एनर्जी, वर्क भी एनर्जी, ये भी एनर्जी होगी, कोई भी एनर्जी होगी, मान लो डेल्टा ई से कह देते हैं। आगे चल के ये प्रॉपर्टी बन जाता है, क्योंकि प्रोसेस पे वेरी नहीं करता, दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों का डिफरेंस सेम है। तो इसी को आगे चल के जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 मान लेते हैं तो इसी को इंटरनल एनर्जी कह देते हैं। इससे हम देते हैं जब साइकिल से किसी फर्स्ट क्लास से जब साइकिल से प्रोसेस में जाते हैं तो एक नया टर्म मिलता है,
जिसे को इंटरनल एनर्जी आगे चल के कह दिया जाता है। टर्म व्हिच द नॉट डिपेंडेंट ऑफ पाथ, सो दिस टर्म विल बी प्रॉपर्टी इन नोन एनर्जी। ठीक है, या कोई एनर्जी है जो दोनों के डिफरेंस है, जो कि किसी प्रोसेस पे या पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उनके पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन पॉइंट पे, तो इसी को एक एनर्जी कहते हैं। आगे चल के ही इंटरनल एनर्जी बन जाता है जब प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है, देखिए एंड पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस दोनों के लिए 2B1 और 2C1 अलग अलग है, तो हीट ट्रांसफर अलग अलग था, लेकिन दोनों का जो हीट और वर्क ट्रांसफर का डिफरेंस था दोनों के लिए सेम था। ठीक, थैंक यू।